हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग झारखंड दरोगा का जो मेंस एग्जाम में 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था वह क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, खास करके झारखंड सचिवालय में भी कंप्यूटर से 20 प्रश्न है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। चाहे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए, आप अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए, आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रेम खाली स्थान इन नेचर, यानी रेम एक प्रकार का है। तो देखिए, ऑप्शन ए है वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, डायनेमिक और है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, यहाँ मेमोरी से संबंधित प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि मेमोरी दो भागों में बटा गया है क्लासिफिकेशन के अगर आधार पे देखेंगे तो एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के ही एक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी के ही मेन मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि मेन मुख्य करता धरता यही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो जो मेमोरी है वह दो पार्ट में डिवाइस है, एक है प्राइमरी और एक है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी को एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी है ना, प्राइमरी मेमोरी वही आपका प्राइमरी मेमोरी है, वो आपका तीन पार्ट में बटा है। एक आपका है नॉन वेलेटाइल मेमोरी, ठीक है, दूसरा है कैश मेमोरी और तीसरा है वोलेटाइल मेमोरी। तो यहाँ यही प्रश्न पूछा है कि रैम क्या है। तो रैम अपने आप में एक वोलेटाइल मेमोरी है। कैसे? जो देखिएगा आप, नॉन वोलेटाइल है ना, नॉन वोलेटाइल को हम बोलते हैं रोम, जो चार पार्ट में बटा है। रोम है, प्रो रोम है, ठीक है, और तीसरा में है ई प्रोम है और चौथा में है डबल ई पी रोम, है ना। तो ये आपका वोलेटाइल मेमोरी में आ जाता है रोम, प्रोम और ईप्रोम और ईप्रोम। लेकिन जो आपका वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है जो कि यहाँ पे रैम आता है, वोलेटाइल मेमोरी में रैम आता है। तो यहाँ पे पूछा है प्रश्न कि रैम एक क्या चीज़ है। तो यहाँ बिल्कुल सही है, रैम एक अपने आप में क्या चीज़ है, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। अगर वही पूछता कि रोम क्या चीज़ है, तो रोम क्या चीज़ हो जाएगा, वह आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ऑप्शन नंबर वहाँ हो जाता बी, पूछता रोम तब, ठीक है ना, रोम पूछता तब। ये तो पूछा है रैम, तो रैम क्या चीज़ हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल अथी वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दो। दो में है खाली स्थान। एक डिब्बे में संभावित समाहिक एक या एक से अधिक चुंबकीय डिस्क शामिल होती है। खाली स्थान, तो देखिए यहाँ पे लाइट पेन है ना, लाइट पेन एक डिस्क में समाहित कर एक या एक से अधिक चुंबकीय डिस्क से शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है लाइट पेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपकरण की विफलता का परीक्षण करने के लिए खाली स्थान नैदानिक रूटिंग का उपयोग किया जाता है। तो वह जो उपयोग किया जाता है वह किया जाता है बूटिंग यूज फॉर डायग्नोस्टिक रूटिंग टू टेस्ट सिस्टम। तो ये जो बूटिंग है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है फोर, दो या दो से अधिक प्रोसेसरों पर एक या एक से अधिक उपयोगकर्ताओं के एकजुट होने को क्या कहते हैं। तो एकजुट होने को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट आंसर दिया है, मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। वन और मोर यूजर सिमुलटेनियसली ऑन टू और मोर प्रोसेसर आर कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव में है, खाली स्थान उपयोगकर्ताओं के स्क्रीन के विभिन्न भागों को बिंदुओं को अनुमति देता है। तो वह जो देता है ना, वह पॉइंटिंग डिवाइस देता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस राइट आंसर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम का सरल उपयोग। तो कंप्यूटर सिस्टम का अगर सरल उपयोग के बारे में देखेंगे, इजी यूज इन, तो वह है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑब्जेक्टिव सिस्टम का उद्देश्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन में है, खाली स्थान हार्डवेयर के संसाधनों को नियंत्रण और उपयोग को संभालता है। तो बूटिंग, स्पूलिंग, है ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी है थ्रेसिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट में देखिए क्या दिया है, खाली स्थान अनस्क्रीन क्षेत्र है जहां सभी आइकन, विंडो और डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। तो वह जो आपका है वह है डेस्कटॉप, यानी आपका जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप इज द नॉन स्क्रीन
ऑन स्क्रीन, है ना, ऑन स्क्रीन एरिया वेयर ऑल आइकन विंडोज एंड डायलॉग बॉक्सेस आर डिस्प्लेड। तो ऑप्शन नंबर डेस्कटॉप इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है खाली स्थान डेस्कटॉप पृष्ठभूमि ध्वनि चित्र और अन्य तत्वों का एक पुनर्निर्धारित समूह है। तो वह जो है आपका थीम है। थीम इज द प्रेडिफाइंड ग्रुप ऑफ बैकग्राउंड साउंड आइकन, है ना, ये डेस्कटॉप का। तो ऑप्शन नंबर जो है थीम और इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 वर्ड फाइल में खाली स्थान सुविधा आपको एक शब्द के लिए समानार्थक शब्द खोलने की मदद करती है। तो वह जो करती है ना, वह करती है थियोसस की सुविधा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 खाली स्थान कमांड एंड पिछली कमांड के प्रभाव को उलट देता है। तो उलट देता है अंडू है ना, अंडू कमांड रिवर्स द इफेक्ट ऑफ प्रीवियस कमांड। तो ऑप्शन नंबर 12 इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्पेलिंग और ग्रामर जो पार्ट्स में अगर पार्ट्स ऑफ द टेप खाली स्थान है, यानी जो वर्तनी और जो व्याकरण है खाली स्थान टेप का एक हिस्सा है। तो वह जो टेप का हिस्सा है ना, वह है आपका रिव्यू है ना, रिव्यू का हिस्सा है, यानी रिव्यू इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 में है कि संपूर्ण दस्तावेज को चयन करने के लिए खाली स्थान शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इंटायर अगर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की है Ctrl+A, तो Ctrl+A राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है कि स्कैनर खाली स्थान स्कैनर एक रोलिंग ड्रम के साथ माध्यम को स्कैन करता है। तो वह जो स्क्रीन है ना, वह आपका करता है ड्रम से। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है खाली स्थान कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया। तो आप सभी जानते हैं डगलस एंजेलवार्ड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है ए, डगलस एंजेलवार्ड इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है जब आप बाएं माउस कुंजी को दबाए रखें और उसे स्लाइड के चारों ओर माउस को ले जाए तो क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, खींचना कहा जाता है, खींचना इन्हें ड्राइंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ड्राइंग राइट आंसर है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है खाली स्थान बटन का उपयोग करके आप वर्कशीट को चारों ओर घुमा सकते हैं। तो वह जो वर्कशीट है ना, वह स्क्रॉल ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्पेल चेक खाली स्थान मेन्यू को अंतर्गत होता है। तो स्पेल जो चेक है वो अंडर टूल मेन्यू के अंतर्गत होता है। तो टूल इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्याकरण संबंधित त्रुटियां में दिखाई देती है। तो वह कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है कि ग्रामेटिकल जो एरर है वह शो होता है आपका रेड में, ब्लू में, ग्रीन में या येलो में। तो वह शो होता है ब्लू में, तो ब्लू इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन ऑफिस इंटीग्रेशन टूल्स नॉन एज। तो नॉन एज क्या जाना जाता है, माइक्रो ऑफिस, माइक्रो वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रो ऑफिस है ना, माइक्रोसॉफ्ट के एक कार्यालय एकीकरण उपकरण शुरू किया है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन देखें जो कि झारखंड दरोगा में पूछे गए थे मेंस में 20 क्वेश्चन। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि झारखंड सचिवालय में भी काम आएगा। तो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड MCQ पूछा जाता है तो उसमें भी ये प्रश्न काम आएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।